कुछ नहीं हो, बस दिल्ली में हर आदमी गरीब से गरीब अपनी रोटी खा पाए। वो कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, हमें वो चीज़ चाहिए। जैसे हम आदमी लगा सकता है जो भाई केजरीवाल जीत जाए, कोई बीजेपी जीत जाए, कोई कांग्रेस जीत जाए, सब अपनी अपनी बातें कहते हैं। बीजेपी के राज में जितना मोहम्मदन खुद है, जितना फायदा मोहम्मदन को मिला उतना हिंदू को नहीं मिला है। मानते नहीं मुला जी? स्कीम जो है ना सबके लिए है, सबके लिए है। मतलब उसका लाभ कौन? अबे बता, 2300 करोड़ 1200 करोड़ रुपए केजरीवाल हर महीने कहाँ तक देगा लोगों को? इतना बजट कहाँ से लेकर आएंगे? कहाँ लेकर आएंगे? दिल्ली बेचेंगे, अपना शीश महल बेचें या तो। और एनडीएमसी आती है तो भागते हैं, ऐसी देन है बीजेपी की। और अब भी बीजेपी के गुण गा रहे हैं। आ जाओ, क्या हुआ बीजेपी की तरफ? आ जाओ। सबका बुरा हाल है दिल्ली के अंदर। शिक्षा स्वास्थ्य को लेकर कैसा हाल है? जैसे आप बेकार है वो भी। लेकिन आम आदमी फिटनेस फीस थी माफ कर दी, परमिट की फीस आधी कर दी, कोरोना में उन्होंने पैसा दिया 5-5 हजार रुपया। नमस्कार, स्वागत है आपका वॉइस 24 में। मैं मोहम्मद हसन। दिल्ली में चुनावी माहौल बना हुआ है और राजनीतिक पार्टियां अपनी अपनी तैयारियों में लगी हुई हैं और चुनावी दावे कर रही हैं। आज हम मौजूद हैं सीपी में। ये दिल्ली का जाना माना इलाका है। यहाँ से अरविंद केजरीवाल हर बार चुनाव लड़ते हैं और 2 बार से जीतते आ रहे हैं। क्या इस बार परेश वर्मा और अरविंद केजरीवाल की टक्कर हो सकती है या नहीं, यही लोगों से जानने आए हैं कि दिल्ली का विकास कितना हुआ है, दिल्ली कितनी बदली है या नहीं। यहाँ के लोगों से जानेंगे और साथ ही साथ वॉइस 24 की टीम अलग अलग विधानसभा में जाकर आप तक हर एक विधानसभा का सर्वे दिखा रही है और सारे विधानसभा का सर्वे देखने के लिए वॉइस 24 की टीम से आप जुड़े रहिए। हमारे यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली हर एक खबर आप तक पहुँचे। तो चलते हैं लोगों के पास और बात करते हैं दिल्ली के हाल की। केजरीवाल जी की सरकार है दिल्ली में, तो 10 साल में दिल्ली कितनी बदली है? बदली क्या, वैसी है दिल्ली तो। क्या बदली है? कुछ भी नहीं बदला और दुर्गति बननी है दिल्ली की। तो कुछ विकास नहीं कर पाई आम आदमी पार्टी ना। लेकिन वो तो कहते हैं कि हमने बहुत अच्छा काम किया है शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में। शिक्षा देखो करिए, वो बात ठीक है आपके। बाकी जो सड़कें, नालियाँ, सीवर, इनका तो सड़कें को तो उदाहरण होना चाहिए ना सड़कों का। जैसे कनॉट प्लेस का एरिया है तो यहाँ पे सड़कों का और ये सीवर का क्या हाल है? बहुत गंदा हाल है। इतनी अच्छी सड़कें आपको बाहर की मिलेंगी जैसी सड़कें यहाँ की हो रही है। देख लो, सड़कें सारी टूटी पड़ी हैं यहाँ की, कनॉट प्लेस की सारी। कोई विकास नहीं है, कोई कुछ नहीं है। तो आप क्या चाहते हैं दिल्ली में किसकी सरकार बने जो विकास कर पाए? देखो ये तो नसीबबाजी है, जो जिसके किस्मत में होगा वही जीतेगा। नहीं, आपका क्या मानना है कि दिल्ली में जो किसकी भी सरकार बन सकती है जो ये सारी सुविधाएं आपको दे सकती है? अभी तो देखो आने के बाद सुविधा पता चलेगी कौन सी पार्टी कौन कब सुविधा दे रही है। अभी तो कुछ किसी का कुछ नामो गुमान नहीं है। जो चुनावी दावे हैं जैसे 2100 की जो स्कीम लेकर आए हैं और संजीवनी योजना आम आदमी पार्टी लेकर आ रहे हैं, तो क्या लगता है जीतने के बाद पूरी कर पाएंगे? मुश्किल है करना। मुश्किल क्यों लगता है? क्योंकि आम आदमी का कहना है हमने जो किया वो जो पिछली बार वादे किए थे वो हमने पूरे किए हैं। देखो सभी वायदे तो पूरे वायदे करते हैं। मसला ये है कि एक वायदा पूरा कर दिया, 10 वायदे खा गए। यह है कहानी, मैं आपको बता दूं। तो नहीं कर पाएंगे ये अपनी सारी स्कीम? मुश्किल तो कौन सी सरकार कर सकती है दिल्ली में? देखो ये तो आने के बाद ही पता चलेगा जी, बीजेपी करे या कांग्रेस करे या आम आदमी पार्टी। आप क्या चाहते हैं? अब ये है कि जो अच्छा करेगा वो अच्छा ही पाएगा, बुरा करेगा बुरा है, उसका नहीं है। तो कांग्रेस हो या बीजेपी हो या कोई आम आदमी पार्टी हो, तो जीतने के बाद पता चलेगा ना। ठीक। आप क्या चाहते हैं दिल्ली में? बस दिल्ली में विकास अच्छा हो और इससे ज़्यादा कुछ नहीं हो। बस दिल्ली में हर आदमी गरीब से गरीब अपनी रोटी खा पाए। वो कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, हमें वो चीज़ चाहिए। जैसे आम आदमी का कहना है कि हम आम लोगों की ही सरकार हैं और जो आम लोग हैं हम उन्हीं के लिए स्कीम लेकर आते हैं, तो आपको क्या लगता है कि आम आदमी जीतने के बाद और अच्छा कर पाएगी? नहीं नहीं नहीं, उसका कोई गारंटी नहीं है। उन्होंने ना गारंटी दी। आम आदमी पार्टी ने पहले भी 1000 रुपये करे थे लागू पंजाब में। पंजाब में आज तक उनको नहीं लागू हुआ और अब 2100 कर रहे हैं। वो तो चुनावों के लिए अपना अपना फॉर्मूला है, देते हैं, मिले तो मिले, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं। अब हमें तो ये है सरकार हमें तो वो पालन पोषण दे जो विकलांगों को भी हर चीज़ सुविधा दे और
सबको जो है गरीब आदमी उसको सुविधा मिले, और वो हम तो ये चाहते हैं, कोई भी जीते जाए। तो आप किसकी सरकार चाहते हैं जो आपको आपकी समस्या को हल कर सके? समस्या को हल करने से हमें तो सरकार यही है जो वो कर दे, उसको ही चाहेंगे, जो हमारे तो अभी नॉलेज में नहीं है। जैसे बीजेपी आम आदमी पार्टी के ऊपर इल्ज़ाम लगा रही है कि शराब घोटाला किया है और भ्रष्ट सरकार है, तो आपका क्या मानना है इस पर? नहीं, गलत है ये करना बीजेपी का। ये करते तो आज 10 साल से वो बैठे हुए हैं, तो वो बैठते नहीं, गलत होते तो। बीजेपी सरकार गलत कर रही है, क्यों उन पे आरोप लगा रही है। अब ना जीतने का बहाना है, अब जो जिता रही है वो तो पब्लिक है ना, दूसरा तो जिताएगा नहीं, पब्लिक ही जिताएगी। पब्लिक भरोसा करती है, उन्होंने कुछ करा है अच्छा काम, बिजली फ्री, पानी फ्री, सब फ्री कर रखा है, तो उसमें भरोसा है। दवाई फ्री, भरोसा है जब तो दे रही है, 10 साल से बैठे हुए, और आगे देखो क्या होता है बस। तो इस बार किसकी सरकार चाहते हैं आप दिल्ली में? हम तो इसकी ये सरकार चाहते हैं जो गरीबी हटा दे, हम तो उस सरकार को करते हैं। नमस्ते। हमारे साथ और भी हैं, आप क्या चाहते हैं दिल्ली में किसकी सरकार? केजरीवाल। केजरीवाल क्यों? क्यों, काम अच्छा कर रहा है, और क्यों जैसे क्या काम किए हैं? है, उसका प्रोजेक्ट अच्छा आता है, लोगों को लाभ मिल जाता है, इसकी वजह से उसको चाह भी रहा है और वोट भी दे रहा है। जैसे बीजेपी उन पर इल्ज़ाम लगा रही है ये कि शराब घोटाला है और भ्रष्ट सरकार है, तो उस पर आप कहने वाली बात है, सभी सरकार ऐसे ही करते हैं। कौन सा सरकार पे घोटाला वाला इंजाम नहीं है, एक दूसरे पे होते रहता है, वो कुश्ती होते रहता है सब। तो इस बार क्या लगता है दिल्ली में कांटे की टक्कर रहेगी बीजेपी से या फिर? कांटे का तो टक्कर रहेंगे, तीनों पार्टी से कांटे का टक्कर है, अब सबकी अपनी अपनी किस्मत है। तो इस बार जो है आम आदमी पार्टी की सीट कुछ घट सकती है, 62 से कुछ कम हो सकती हैं, जैसे पिछली बार 62 सीटें आई थी। सीट कम बढ़ती हो सकता है, और उसमें अब सरकार किसका बनेगा वो तो इलेक्शन के बाद ही पता चलेगा। ऐसे में तो अनुमान ही आदमी लगा सकता है जो भाई केजरीवाल जीत जाए, कोई बीजेपी जीत जाए, कोई कांग्रेस जीत जाए, सब अपनी अपनी बातें कहते हैं। तो आप जैसे केजरीवाल के काम है, जैसे शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, ये तो बीजेपी कांग्रेस की शासन जितना दिन रहा उससे तो बेटर रहा है अभी के दौर में, ठीक है ना। और ये जो योजना आ रही है, संजीवनी योजना, महिला सम्मान योजना, क्या लगता है ये जीतने के बाद पूरी कर पाएंगे? भैया कोई भी सरकार नहीं कर पाता पूरी घोषणा, जितना भी जो भी सरकार आए अब तक, अब किए गए 100 का 100% आदमी को लाभ मिल जाए ऐसा कुछ नहीं होता। तो ये सिर्फ एक वोट लेने का फंडा है? को लाभ मिलता है, किसी में कम मिलता है, किसी को ज़्यादा मिलता है, लाभ मिल, इसका सरकार में लाभ मिला हुआ है जनता को। तो ये सिर्फ जनता को अलग भटकाने का तरीका है, वोट लेने का तरीका है, या क्या? बीजेपी का भी शासन ठीक है, मतलब इसके अंदर जो है ना, ये हिंदू मुस्लिम का कार्ड वाली कहानी जो है ना, इनके शासन में बहुत ज़्यादा है बीजेपी के इसमें। तो दिल्ली की जनता ये जो धर्म वाले वोटिंग है, क्या इसमें भटक पाएगी? देखो भाई, जिसका जो भक्त है वो तो देगा उसको वोट, और जिसको अगर सही समझ है, जो भाई हमको अपना काम से मतलब रखना है, हमको विकास चाहिए, योजना बढ़िया चाहिए, लड़ाई फसाद ना हो, जो सुकून वाला आदमी हो तो सुकून ही चाहेगा। लेकिन जनता का मानना है कि जो फ्री की सेवाएं हैं वो गलत है, तो आपका क्या मानना है उस पर? भाई फ्री का सेवा क्यों है? जनता इतना रातों दिन काम जो कर रहा है, लोगों का ये कर रहा है, तो अपना परिवार के लिए कर रहा है, अपना देश के लिए कर रहा है, सब तो अपने देश के ही लिए कर रहा है ना। तो परिवारवाद और नहीं परिवारवाद का बात ही नहीं है इसमें। आपका क्या मानना है दिल्ली? इस बार किसकी सरकार बनी है दिल्ली? बीजेपी क्यों? देखो आप लोग दिखाएंगे सर सही से? जी बिल्कुल। हाँ? हमें तो नहीं लग रहा सर। नहीं, सारी वीडियो हमारी सारी नहीं, और सब कंपनी का तो एड बराबर हर पूरा दिन पूरा महीना चलता रहता है। हम जनता का तो रिपोर्ट जो आप लोग बीजेपी क्या बुराई कर रखी है? 5 मिनट चलेंगे उसके बाद। मुल्ला जी मेरी बात, क्या हिंदू मुस्लिम हुआ? जो राशन हिंदू को मिल रहा वो राशन हिंदू को मिल रहा, वो राशन मुस्लिम को मिल रहा, सब कुछ मिल रहा, सबको बराबर मिल रहा। अब हाँ ना, अब बीजेपी के राज में जितना मोहम्मदन खुद है, जितना फायदा मोहम्मदन को मिला उतना हिंदू को नहीं मिला है। मानते नहीं मुल्ला जी? स्कीम जो है ना सबके लिए है, सबके लिए है, मतलब उसका लाभ कौन? अब ये बताओ, 2300 करोड़ 1200 करोड़ रुपए केजरीवाल हर महीने कहाँ तक देगा लोगों को? इतना बजट कहाँ से लेकर आएंगे? कहाँ लेकर आएंगे? दिल्ली बेचेंगे, अपना शीश महल बेचें या तो, और क्या करेंगे? ठीक है, या कोई सरकार कोई किसी को नहीं देता है, वो जनता का ही। ये 200 से 1 यूनिट फालतू हुआ बिजली, तो 200 यूनिट का भी पैसा लगेगा। फ्री कहाँ है? मैं बताओ, फ्री है कहाँ? लोगों का कहना है कि
लिमिटेड है। हमारे जो है बिल जो है हजारों रुपए आ रहा है। हाँ हाँ हाँ। अब मान लीजिए जैसे लोगों का कहना है कि 200 यूनिट हमें फ्री नहीं मिल रही, बहुत ज्यादा बिल आता है उन लोगों का, लेकिन ये आम आदमी कहती है कि हमें 200 यूनिट फ्री कर रखी है। 200 जो यूनिट, जब एक यूनिट फालतू हो जाएगा 200 यूनिट का भी पैसा लग जाता है, ठीक है, वो बात आपकी मानता हूँ। लेकिन मिला जुला करके केजरीवाल जी रेवड़ी मारते हैं। देखो जब थी सरकार तब उन्होंने कहा था मैं गाड़ी भी नहीं लूंगा, बंगला भी नहीं लूंगा। उनके बच्चे विदेश पढ़ रहे हैं, मुल्ला जी के बच्चे विदेश पढ़ रहे हैं, जाके वोट मारते हैं, खच खच मैं भी मारता हूँ, दुनिया मारती है। अपने बच्चों कहीं सरकारी स्कूल में पढ़ाओ ना। जो एक क्वार्टर पीता था उसको डबल कर दिया तुमने। इनकी बीबी क्या करेगी? ये पी के जाएंगे, ठीक है, ये 5-5 शादियां करेंगे तो बीजेपी उसको खत्म कर दिया। क्या गुनाह किया? गलत कह रहा हूँ? एक शादी करो, 2 बच्चे बनाओ, 3 बच्चे बनाओ, वो भी किसी की बहुत बेटी है। अंदर क्षमता है तभी तो 5 कर रहे हो, आप 5 कहाँ कर रहे हो? अरे देखो मुल्ला जी ऐसा बात ये तो कहने वाली बात है। देखो ये भी 3 तलाक भी खत्म हो रहा वही तो है। क्षमता वाली बात नहीं भाई, मेरी बात सुनो, क्षमता वाली बात नहीं है। अब किसी को शोरूम चलाने का 10 है, उसके अंदर बजट इससे तुम तो खुश 10 ही हो? चलाएंगे ना। इससे तुम खुश हो? जिसका शोरूम एक ही चलाने का बजट है तो एक ही चलाएगा ना भाई। शादियां करके आप छोड़ते जाओ और कहते से खुश हो? ऐसा तुम कुछ नहीं है, ऐसा खुश हो? बताओ। नहीं, आप ये बताओ कि दिल्ली में इस बार किसकी सरकार बनी? देखो सरकार तो बीजेपी की आनी चाहिए। तो क्या लगता है इस बार बीजेपी टक्कर दे सकती है आम आदमी पार्टी को? आम आदमी अब तो खत्म हो गई है। दोनों उनका देखो, जब इस बार वो गलत काम करते हैं तो इसके बाद उनका। तो इस बार सीट कितनी आ सकती है बीजेपी की 70 में से? 70 में आ सकती है, 25-30 से ज्यादा नहीं आएंगी सीटें देखने। बीजेपी की? हाँ, ऐसा आपको क्यों लगता है? लेकिन बीजेपी इस बार पूरा जोर लगा रही है अभी दिल्ली में। जोर लगा रही है, मगर बीजेपी वाले को काम भी ऐसे है। देखो सुनिए, कान इधर से पकड़िए या इधर से पकड़िए, है तो कान ही ना। ठीक है ना, खाना कितनों भी आ जाए खाएगा तो मुंह से ही। पेट उतना ही है ना। अब कोई 1 रोटी खा लेता है, कोई 5 रोटी खा लेता है। जिसके अंदर जितनी क्षमता है वो उतनी खाएगी। मतलब जिस हिसाब से बीजेपी पे क्षमता है, जिस हिसाब से ताकतवर है, ताकतवर के हिसाब से काम नहीं है। कांग्रेस का क्या हाल है? कांग्रेस का क्या हाल है? सुनिए सर, कांग्रेस भी बाजी मार सकती है। इसका बीजेपी का जो विकास जो है ना, किताबों में है, जमीनों पे नहीं है। और सरकार जो है ना, अगर बातों करता है अगर विकास का, तो कुछ जमीन पे भी उतारता है, कुछ किताबों भी रह जाता है। हर सरकार जो है, मैं तो आपको पहली बात बोला है, तो हर आदमी जितने रोड हाईवे बन रहे हैं नितिन गडकरी ने बनाया है, जो चल रहे हैं हन वो किताबों में है, दिख नहीं रहा आंखों से। जितने रोड बने हैं यूपी में, अब दिल्ली में केजरीवाल बनाए ना रोड, उसकी जगह। अरे मेरी बात तो सुन। भाई साहब सुनिए, 80% जो है ना, 80% सेंट्रल सरकार के हाथ में है दिल्ली। भैया सेंट्रल सरकार के हाथ में है, और दिल्ली सरकार का बजट सारा बजट जब एक जुबलेबाजी में खत्म कर 30 माले में कर देगा तो कहाँ से बनेगा? अरे मुल्ला जी मेरी बात सुनो, पहले दिमाग से काम करो। सरकार जो है, आप प्रधान होने गांव के, ठीक है, आपको ऊपर से पैसा आपको मिलेगा, आप उस पैसे को खा डालो, नष्ट कर डालो, बांट डालो तो अलग की बात है। वैसे केंद्र सरकार जो है बजट देती है केजरीवाल को, केजरीवाल का काम है दिल्ली को सुधारना। बजट भाई साहब, आपके पास अगर पैसा आ जाने, सुनिए आपके पास कोई पैसा देगा, आप चाहोगे जो मेरे पास पैसा ना आए? आपके पास रखने की जगह नहीं है? अरे भैया सब व्यवस्था बना लेता है, ऐसा कुछ नहीं है। असल जो है पैसा ही नहीं मिलता आगे से। मुल्ला जी मेरी बात सुनो, खूब मजे ले रहे हो बीजेपी राज में, ठीक है। दिल्ली सरकार के हाथ में 30% का काम का ऑफर देता है, 70% तो अपने हाथ में रखा है, वो तो कहाँ से विकास करेगा? तो क्या लगता है इस बार दिल्ली में किसकी सरकार बन सकती है? भाई हम तो सोचते हैं जो अच्छा सरकार काम करेगा उसी का सरकार बनना चाहिए। केजरीवाल अभी पीछे 10 साल बढ़िया काम किया है, स्वास्थ्य में, उसके बाद क्या कहते हैं, इसमें स्वास्थ्य में हो गया, पढ़ाई लिखाई में हो गया, साफ सफाई में हो गया, सब चीज में काम किया है उन्होंने। आप भी केजरीवाल चाहते हैं? केजरीवाल क्या काम किया केजरीवाल ने? केजरीवाल ने बहुत काम किया भाई। ये तो जैसे शराब घोटाले का उन पर इल्जाम लगा तो उस पर तो झूठा लगा है, झूठा इंजाम लगा है उन पे। तो फ्री मिलता था ना। अभी जितना भी ये फुटपाथ वाले, जितना भी काम धंधे करने वाले लोग हैं ना,
ये आज बीजेपी का सरकार आ जाए दिल्ली में, एक भी नजर नहीं आएगा, सब सफाया हो जाएगा, आज बीजेपी के सब सफाया हो जाएगा भाई साहब। बीजेपी के देने टीए मारे लग रहे हैं। बीजेपी की ये देने की इन्हें उठा के फेंक दिया था, अब ये चोरी में लगा रहे हैं। एनडीएमसी आती है तो भागते हैं, ऐसी देन है बीजेपी की, और अब भी बीजेपी के गुण गा रहे हैं। आ जाओ, क्या हुआ बीजेपी की तरफ, आ जाओ, आओ बीजेपी हले। तो ये बात तो सही है, जो बीजेपी का सरकार जो है बड़े लोगों के लिए है, एनडीएमसी आती है तो भागते हैं, बड़े लोगों के लिए है, छोटे लोगों के लिए नहीं है। तो सीट को लेकर अगर बात करें तो इस बार कितनी सीट आ रही है आम आदमी की? बीजेपी सरकार जो बनी है ना, वो पैदा ही जो है ना वो बड़े घर से ही है, वो छोटे घर का क्या पहचान आएगा। जो छोटे घर से जो पैदाइश होता है ना, तो सारे माहौल को देखते हुए छोटे लोगों की तरफ ध्यान भी देते हैं, खुद भी ध्यान देते हैं, वो अपने आप पे भी ध्यान देते हैं, सामने वालों को भी ध्यान देते हैं। ये जो है इनकी पैदाइश जो है ना, बड़े घरों से उठना बैठना है, इनका बड़े घरों के लिए है ये। ठीक, शुक्रिया। और ये हमारा जो है बीजेपी को जो है ना, ये हिंदू मुसलमानों वाली कहानी खा जाएगी, यही वोट बैंक को काटेगा इसके। नहीं रहा है। देख लेना तुम, राम मंदिर कर रहे थे, वहां से भी हार गए। मैं राम मंदिर का ही तो मुद्दा उठाया था, वहाँ से हारी है बीजेपी, वहीं से हार गई। बताओ इससे बड़ी शर्मनाक हार क्या होगी भाई। राम मंदिर कर रहे थे, बताओ यार। बीजेपी वाले का दाव पेच जो है ना बहुत लंबी चौड़ी है, ठीक है ना। दाव पेच करके वो खेला कहीं ना कहीं जीत जा। अब जैसे कि 10 जगह इलेक्शन लड़ रहे भाई, 2-4-10 जगह उसको भी मिल जाता, तो 4 जगह मतलब इनके पास पेच पाच बहुत है। की सरकार है दिल्ली में, तो 10 साल में दिल्ली कितना बदली है? भाई नेताओं के चक्कर में हम नहीं जाते, हमारे से मत पूछिए। नहीं, आप विकास के बारे में तो बात कर सकते हैं ना, जैसे मैं कुछ नहीं कर सकता, मेरे को पता है नहीं भाई। मैं तो अपने ड्राइवर आदमी, अपनी ड्राइवरी करके अपने घर चले जाते, सुबह जाते हैं, शाम को सुबह निकलते हैं, शाम को अपने घर बैठ जाते जाके ना। हम तो टीवी सारा दिन इसी में लगे रहते हैं, फोन पे भाई। हम तो नहीं, आप जैसे रोडों पे जाते हैं तो रोडों का क्या हाल है? क्या तो भाई बुरा हाल ही है। खैर ठीक, रोडों का क्या देखना है, रोडों का सबका बुरा हाल है दिल्ली के अंदर। शिक्षा स्वास्थ्य को लेकर कैसा हाल है? जैसे आप बेकार है वो भी शिक्षा। लेकिन आम आदमी का कहना है कि हमने शिक्षा को बहुत अच्छा कर दिया है, यार मैं स्वास्थ्य में फ्री। गाड़ी जोड़ना चाह रहा है क्या आम आदमी पार्टी को? तो मेरे मुँह से हैं जो सच्चाई है आप वो सच्चाई है, सच्चाई बता रहा हूँ भाई, मैं सच्चाई बता रहा हूँ। मैं कुछ नहीं किया उसने। 2100 रुपये देने कह रहे हैं ना, वो झूठ बोल रहा है वो भी। तो लेकिन ये जो 2100 रुपए कह रहे हैं, क्या इससे वो महिला वोटर्स जो है आम आदमी की तरफ होती हुई नजर आ रही है? उस पर क्या कहें? पैसे को लालच में तो हर एक को हो जाएगा भाई। इधर से राहुल कह रहा है, इधर से ये कह रहा है, किस किस को वोट देंगे? वोट जाना फिर भी बीजेपी को ही। लेकिन एक तरफ जो बीजेपी के परेश वर्मा है, उन्होंने 1100 रुपए बांटे हैं, तो वो भी कहीं ना कहीं फ्री के ही पैसे बांट रहे हैं। तो फ्री के बांटते हैं, अपना जेब से कौन देगा भाई? सरकार का पैसा होता है सारा, अपनी जेब से तो कौन देगा? आप दे दोगे मेरे को, मेरे से माइक पे बुला रहा, आप दे दोगे मेरे को फ्री में? क्या कोई नहीं देता भाई किसी को। तो आपको क्या लगता है कि दिल्ली का विकास कौन सी सरकार कर सकती है? बस सरकार तो कोई सी नहीं करती, सब अपनी जेबें भरती हैं। पब्लिक खुद परेशान रहती है इससे। ठीक, सब अपनी जेबें भरते भाई, कोई किसी का विकास नहीं करता। अपना विकास अपने आप करना पड़ता है इंसान को, खुद कमाना खुद का खाना होता है। तो आपके लिए कौन सी बेहतर सरकार है जो आप? तो भाई मोदी बीजेपी सरकार ही है, ठीक, और कोई नहीं है इससे बढ़िया। तो बीजेपी अगर दिल्ली में आती है तो क्या वो विकास कर पाएगी? विकास तो चाहे करे चाहे ना करे, पर देश के लिए तो कर रही है। ठीक, जैसे क्या काम किया है देश के लिए? भाई कुछ भी है, अपने देश के जो फौजी जो पाकिस्तान में पकड़े जाते हैं, जैसे छुड़ा के ले आते हैं। वो क्या नाम पायलट पकड़ा गया था वहाँ, आए नहीं आए वो 5 कमांडो वहाँ चीन में पकड़े गए थे फौजी। उनको क्या कहते हैं यार, वो घोषित कर दिया था वहाँ पे, क्या कहते हैं उसको यार। नहीं, अगर हम दिल्ली की बात करें तो जैसे केंद्र में सरकार है दिल्ली की, तो दिल्ली के लिए बीजेपी सरकार ने क्या किया है? अभी यार इतना तो मुझे पता नहीं बड़े भाई, क्या किया क्या नहीं किया। मैंने कहा ना, हम सुबह निकलते हैं घर से, शाम को अपने घर जाके सो जाते हैं भाई, बस इतना पता भाई, और कुछ। 20 स्टेट में बीजेपी की सरकार है, क्या इस तरह की सुविधाएं दे जैसे दिल्ली वालों को फ्री की मिल रही हैं, क्या उन स्टेट में मिली है? 20 स्टेट में पता नहीं भाई, मेरे को सॉरी माफ कर भाई, मुझे नहीं पता बड़े भाई, मैं नहीं रहता इन 2 भाई रहता हूँ चक्कर वो रहा। तो आप बीजेपी की चाहते हैं दिल्ली में? सरकार किसी की वैर कमाना खुद ही है, कौन सी खाना भाई हमने तो भाई, कोई किसी की जेब नहीं भरता। आम आदमी की सरकार है और ऑटो वालों के लिए आम आदमी पार्टी ने 5 गारंटी दी हैं, तो आपको क्या लगता है क्या जीतने के बाद वो पूरी कर पाएंगे? पूरी करे या नहीं करे, एक आधी तो पूरी करेगा ही करेगा, क्योंकि इन्हें पहले भी ऑटो वालों के लिए बहुत कुछ करा है। हमारी फिटनेस फीस थी माफ़ कर दी, परमिट की फीस आधी कर दी, कोरोना में उन्होंने पैसा दिया 5-5 हज़ार रुपये। अब ज़्यादा नहीं, अगर 5 मांगे पूरी नहीं करेगा, 1 आध 2 तो करेगा ही करेगा। तो आप खुश हैं आम आदमी पार्टी से? ऑटो वाले तकरीबन सभी खुश हैं।
तो इस बार ऑटो वाले सभी जो है आम आदमी पार्टी की तरफ हैं या फिर भाई सभी का तो नहीं कह सकता, लेकिन ज़्यादातर उसी की तरफ है। जैसे ये 5 गारंटी है तो इससे फर्क पड़ सकता है कि वोटर्स जो है ऑटो वाले सारे एक तरफ हो सकते हैं। बिल्कुल फ़र्क पड़ सकता है। महिलाओं के लिए 2100 रुपये जो करे हैं तो महिला वोटर्स भी आम आदमी की तरफ जा सकती हैं। महिला तो वैसे ही आम आदमी की चहेती हैं समझो। लेकिन इस बार बीजेपी पूरे जोर लगा रही है दिल्ली में, तो क्या लगता है कि टक्कर हो सकती है दोनों में? टक्कर भी हो सकती है, लेकिन बीजेपी के देखो उन्हें देश के लिए करा तो बहुत कुछ है। अब वो कह रहे हम दिल्ली के लिए करेंगे, हो सकता है भाई कुछ करें दिल्ली के लिए भी। लेकिन जैसे बीजेपी की 20 स्टेट में सरकार है, तो जैसे दिल्ली में सुविधाएं मिली हैं, फ्री की सुविधाएं हो गई, जैसे महिलाओं के लिए बस फ्री है, बिजली फ्री है, पानी फ्री है। ये तो सब केजरीवाल ने करा है ना। हाँ। तो उसी की वजह से तो लेडीज उसकी तरफ ज़्यादा आकर्षित है। बुरा मत मानना, चाहे आपके साथ बच्ची है हमारी, लेडीज जो है ना उसको फ्री की चीज़ मिले ना, वो उसके से ज़्यादा आकर्षित होती है। पति है, कमाता है, लेडीज़ को देता तो फ्री की हो गई ना। बच्चे लाएंगे, कमा के लाएंगे, माँ बाप को देंगे, माँ को देंगे, माँ खुश होती है। वही हिसाब इसका है। लेकिन जैसे बीजेपी आम आदमी पार्टी पर इल्जाम लगा रही है कि ये तो भ्रष्ट सरकार है। आम आदमी, ये तो हर पार्टी एक दूसरे को गलत कहती ही कहती है। चाहे कांग्रेस और बीजेपी थी तब भी एक दूसरे पे इल्ज़ाम लगते थे। अब आम आदमी पार्टी है, कांग्रेस तो बेचारी गई, अब बीजेपी है, वो भी एक दूसरे इल्ज़ाम लगाते ही ये तो लगते ही लगते हैं। अब आम आदमी पार्टी भी तो बीजेपी कई इल्ज़ाम लगाती है और बीजेपी भी लगाती है, ये तो चलता रहता है। तो इस बार दिल्ली में फिर से आम आदमी पार्टी। हमारी तरफ से तो कुछ यही है, वही उम्मीद तो यही है कि आम